कहिए आपकी खुशबू ने पहचाना मुझे, वरना इत्र बताकर न जाने क्या क्या बेच रहे हैं लोग। ये है कन्नौज की कहानी, जहां पर सदियों से इत्र बन रहा है। इस इत्र को पवित्र माना गया है और इसकी खुशबू पूरे विश्व में फैली है। ऐसा माना जाता है कि जब से पृथ्वी पर कुछ भी बना है, गुलाब हो, लकड़ी हो या वो सारी चीजें जिससे पृथ्वी पर आधार माना गया है, तब से खुशबू है। और उस खुशबू के शहर यानी इत्र नगरी कन्नौज की खासियत है कि यहाँ करोड़ों लोग एक समय में इस व्यापार से जुड़े हैं। करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये हुआ है, कई पीढ़ियां इससे लगातार जुड़ी हुई हैं। विश्वास किया जाता है कि मुगलों से पहले भी यहाँ इत्र बनता था, लेकिन इस इत्र की सुगंध में जो चार चांद लगे हैं वो एक समय के बाद से लगे हैं। आजकल आपको बोतलों में अलग अलग साइज की कशीदाकारी के साथ ये काम दिख जाएगा, लेकिन इसको बनाने की प्रक्रिया में क्या क्या ध्यान रखा जाता है नीशीश तिवारी जी? मेन इसमें माल की गुणवत्ता का, जैसे फूल हमारा है तो फूल हमारा जो है ज़्यादा पुराना तो नहीं है, ताज़ा है कि नहीं, उसमें खराबी तो नहीं है, सड़ तो नहीं गया है फूल। मेन ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। उसके बाद जब वो प्रोसेस पे पहुंच जाता है तो हीट उसे कितनी दे रहे हैं। उसके बाद पानी और ऑयल को अलग अलग करने का सेपरेट तरीका, वो धूप में रखा जाता है उसको कुछ टाइम तक। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों के बाद जो है इत्र तैयार होता है। दिन में कितने किलो फूल लग जाता होगा कन्नौज में? कन्नौज में तो लाखों किलो की तादाद में फूल लग जाता होगा। फूल या किसी ना किसी और रूप में, जैसे खस है तो वो जड़ के रूप में है। हजारों किलो के हिसाब से 500 किलो एक बार में एक डेग में आ जाता है खस। सबसे ज्यादा किस तरह के इत्र की बिक्री होती है और क्यों? सबसे ज्यादा तो देखिए बेला और गुलाब दो एक ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इत्र में आदमी मोस्टली मांगता है आके। चंदन पीछे रह गया है क्या? चंदन चूंकि काफी कॉस्टली हो जाता है तो इसलिए हर आदमी, आम आदमी के बस से बाहर हो जाता है थोड़ा। वो 1 सवा लाख रुपए किलो इस समय है। बोतलों की जब बात आती है तो बोतलों में क्या क्या अंतर आया है पहले और अभी के में? क्या भारत में ही बनती है सारी बोतलें? नहीं, भारत में जो बोतलें बनती नहीं, दरअसल वो क्वालिटी वाइज उतनी अच्छी नहीं है। अब बोतलें जितनी भी आ रही हैं सब ज्यादातर बाहर के आ रही हैं। आप यहाँ पर मेरे पास देखेंगे ज्यादातर बाहर की बॉटल्स आपको दिखाई पड़ेंगी। बाहर वाली बॉटल्स में क्या है कि क्लियरिटी बहुत है, और इतर में यही है कि अगर वो नेचुरल माल अच्छी बॉटल में पैकेजिंग में रखा हुआ है तो और अच्छा दिखता है। इत्र की खासियत क्या है जो बाकी सारे परफ्यूम से उसको अलग कर देती है? इत्र क्या है, देखिए 100% नेचुरल है, वो फूल से ही निकला हुआ है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसको हम अगर खा भी जाएंगे किसी तरीके से, फूड ग्रेड में भी आता है, तो वो हमको नुकसान नहीं करेगा, कुछ फायदा ही करेगा जाके। बिजनेस का क्या हाल है, उसमें फायदा हो रहा है? बिजनेस तो अभी 2 साल से तो कोरोना ने बर्बाद किया हुआ है। और सरकार कहती है ओडीओपी दे रखा है या बाकी सारे काम कर रखे हैं, उसमें कोई मदद नहीं? ओडीओपी क्या है कि मैम, जो लोग नए करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग लोन लेके नया अपना काम स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए है वो। हम लोग तो काफी पुराने से जुड़े हुए, तो हम लोगों के लिए ओडीओपी का कोई वो लेना देना नहीं है। इतनी पुश्तें जुड़ी हुई हैं और कैसे इसको आगे बढ़ा रहे हैं अब? 4th जनरेशन हूँ मैं, और अब आगे बढ़ाने का तो यही है कि वैसे तो हम लोगों की शॉप भी है और हम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है हम लोगों का। और इसके अलावा अब जैसे आगे हमारा ही बच्चा है तो हम तो कोशिश करेंगे कि बाहर विदेशों में भी और जगह ब्रांच खोले जाके आगे। इत्र में क्योंकि अभी जिस तरह की गाइडलाइंस हैं पहले और अभी, कई बार सवाल उठता है क्योंकि कुटीर उद्योग है, तो सवाल ये भी उठा है कि एनजीटी से यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी सवाल उठाया है कि बंद किया जाए धुएं का इस्तेमाल की वजह से। हाँ, तो गवर्नमेंट उसके लिए हम लोगों को कुछ फैसिलिटीज दे ना, गैस का सिस्टम दे हम लोगों को। देखिए मेन क्या है कि इसको पकाने के लिए आँच चाहिए होती है, बस मेन आँच का है। अब अगर कोयला या लकड़ी नहीं जलाएंगे तो ये काम ही ठप हो जाएगा। मेन काम तो इसका वही है, कोयला लकड़ी की जगह हमको गवर्नमेंट पाइपलाइन के थ्रू जो है सप्लाई देना शुरू करे गैस की, या और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोगों के लिए विकसित करे। यहाँ पर एफएफडीसी है तो, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी उन्होंने विकसित करी उससे ज्यादा खर्चा बढ़ गया है। अभी क्या स्थिति है? देश विदेश में जो इत्र जाता है उसकी पहचान कन्नौज की ही खासियत क्यों? कन्नौज देखिए अब हब बन चुका है। सुबह के ब्रश करने के टाइम पे आपका जो ठंडा लगता है टूथपेस्ट में, वो पेपरमिंट, उसके ऑयल से लेके रात के ओडोमॉस में जो लेमन ग्रास का ऑयल पड़ा हुआ है, तब तक कन्नौज वर्क करता रहता है पूरे काम में। उसके बाद जितने भी मिठाई वाले हैं वो सारे नेचुरल इत्र डालते हैं अपनी मिठाइयों में, तो कहीं ना कहीं से बहुत सारी चीजों में जुड़ाव हो जाता है इत्र का। इस बार चुनाव की जिस तरह से बात हो रही है, आपके मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव? देखिए मुद्दा तो यहाँ पर लोकल, अगर हमारे इतर के हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों का राजनीति से कोई विशेष काम होता नहीं है, पहली चीज। और दूसरी बात, जो मुद्दा मेन है वो है सिक्योरिटी का, और उस हिसाब से बाबा जी बहुत अच्छे हैं। जब बात चुनाव की हो रही है तो खरीदारों से भी पूछते हैं, जब आप आते हैं कन्नौज, पहले भी इसी तरह से खरीदारी करते थे या अभी कोई अंतर है? नहीं, पहले से अच्छे, पहले से और बेहतर देने की कोशिश करते हैं ये।
और हर तरीके से अपना मतलब जो है जैसे कि पैकिंग होती है उसको और फैशनेबल बना के देते हैं जे। और इनका प्रचार भी बढ़िया रहता है और पहले से क्वालिटी वाइज भी धीरे धीरे बढ़िया होती है, जैसे धूप बत्ती है वगैरह। देखिए तस्वीर बदल रही है इस बार, और तस्वीर खासियत ये है कि इत्र की बात सिर्फ सुगंध तक नहीं है, इत्र की बात उसकी पहचान है जो कन्नौज ने दी है और कन्नौज को इत्र ने दी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और नितिन मिश्रा के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कन्नौज, एबीपी न्यूज।